गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सॉलिड की जो कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए है आपका टॉपिक इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक इलास्टिक और प्लास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो अपना साइज और शेप चेंज कर देती हैं और फिर से ओरिजिनल साइज और शेप गेन नहीं कर पाती हैं। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती हैं कि जिन पे हम फोर्स अप्लाइड करें और फोर्स जब रिमूव करते हैं उसके बाद ओरिजिनल साइज और शेप अपना गेन कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग हो गया, आपका ब्लेड हो गया, रबर हो गया, बहुत सारी मटेरियल्स हैं। तो ऐसे जो कि ओरिजिनल साइज और शेप गेन कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। और जो अपना ओरिजिनल साइज और शेप नहीं गेन कर पाते उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। एक्चुअली जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वही डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। ये क्या होता है हमारा, ए फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स साइज और शेप को चेंज कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इफ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। अभी मैंने बताया यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स रिमूव करने के बाद अगर वो अपना ओरिजिनल साइज और शेप गेन कर लेता है तो ऐसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड रिलीज इट शेप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। किसी रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं और फिर से रिमूव कर देते हैं फोर्स को तो अपना ओरिजिनल साइज गेन कर लेता है। तो इस ओरिजिनल शेप और साइज गेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो ऐसे मटेरियल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। और जस्ट इसके अपोजिट होता है हमारा प्लास्टिक मटेरियल। चलिए अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में बताते हैं। इफ़ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब अगर बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और तुरंत वो गेन कर लेती है अपने ओरिजिनल साइज और शेप को, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एक्चुअली कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, बट नियरेस्ट अप्रोच हम कर सकते हैं क्वार्ट्ज को, क्वार्ट्ज फाइबर होता है। प्लास्टिसिटी वो क्वालिटी हो गई कि जिससे कोई बॉडी अपने ओरिजिनल साइज और शेप गेन नहीं करता है, ठीक है ना। इफ़ ए बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर ओरिजिनल साइज और शेप नहीं गेन करती है बॉडी तो ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल च्युइंगम, देख लीजिए च्युइंगम एंड रिलीज इट। च्युइंगम पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बाद रिलीज कर देते हैं तो अपना ओरिजिनल साइज और शेप गेन नहीं कर पाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल च्युइंगम हो गया। और ओरिजिनल साइज और शेप न गेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोल देंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। चलिए अब हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए यह एक प्रॉपर्टी ही है, जो सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इफ़ ए बॉडी गेट्स deformed under the action of an external force, then at each section of the body an internal force of relation is set up which tends to restore the body into its original state. Means the internal restoring force set up per unit area of cross section of the deformed body is called stress. Actually जो deformed body होती है उसके पर यूनिट एरिया पर जो हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, एक फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स लगेगा तभी वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को गेन करेगी। तो पर यूनिट एरिया पर जो मटेरियल का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कहने का मतलब आप जितना फोर्स अप्लाई किए हैं जितने एरिया पर, तो पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस बोल देंगे। और सिंपल से यहाँ पे इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जब टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं
सबसे पहला आपका टेंसिल स्ट्रेस। एक्चुअली मान लीजिए जैसे कोई हमारा रबर है, रबर बैंड है, और उसको आप उसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो लेंथ में हमारा स्ट्रेस होता है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी विच द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब अगर सिंपल समझ लीजिए कोई रबर बैंड है और उसको आप लेंथ के अकॉर्डिंग सीधे खींचते हैं, बड़ा सा खींचते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, लेंथ में जो स्ट्रेस होगा उसको टेंसिल स्ट्रेस बोलते हैं। अब देखिए कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होता है, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी व्हेन द लेंथ डिक्रीज अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर लेंथ डिक्रीज करता है इसको हम कंप्रेस मीन्स क्या होता है, दबाना होता है, तो कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलेंगे अगर लेंथ डिक्रीज करता है तो। अब आगे देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, ऑल साइड्स, चारों तरफ से, ठीक है ना। अगर किसी कोई ऐसा फोर्स लगे जो कि चारों तरफ से अप्लाइड हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल कोई बलून है और उसको वाटर के अंदर आप रख देंगे तो चारों तरफ से एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टेंजेंटियल स्ट्रेस। टेंजेंटियल स्ट्रेस क्या होगा, कहने का मतलब कोई बॉडी है जैसे पेन है, पेन को अगर आप अप्लाई करते हैं, एक तरफ फोर्स फिक्स हो और दूसरा आप अप्लाई करें तो फिर से वो ओरिजिनल अपना साइज और शेप गेन कर लेगा। क्लियर। जैसे व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंटली of the surface of the body is produces the change in shape of the body, the tangential force applied per unit area equal to the tangential stress। टेंजेंटियल का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि कोई स्टेनलेस स्टील का रॉड है, ठीक है ना, और सीधे वो परपेंडिकुलर फिक्स है और एक इंड को आपने लेफ्ट साइड या राइट साइड में प्रेस किया और उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को गेन कर लेगा, टेंजेंटियल स्ट्रेस हो गया। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस आपका 4 होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा होगा, टेंसिल स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ वाइज लगे, कंप्रेस और इंक्रीज करना चाहिए लेंथ। उसके बाद कंप्रेशनल स्ट्रेस, लेंथ वाइज हो लेकिन उसकी लेंथ क्या हो, डिक्रीज हो। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ओवरऑल चारों डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाइड होता हो। और टेंजेंटियल और शियर स्ट्रेस, ये क्या होगा, टेंजेंटियली जो फोर्स लगे उसको हम बोलेंगे। चलिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है, when deforming force acts on a body of the undergoes change in the shape of size, the ratio of the change in any dimension produced of the body to the original dimension is called strain। एक्चुअली जो रेशियो होता है कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल साइज कितना था। फॉर एग्जांपल कोई रबर है और रबर वो मान लीजिए आपका रबर बैंड है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और आपने उसको फोर्स लगाया तो 2 सेंटीमीटर वो और बढ़ गया, यानी 12 हो गया। तो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशंस 2 हो गया और ओरिजिनल 10 होगा, 2/10 यानी 1/5 इसका स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कितना चेंज हो रहा है डायमेंशन में और उसका रेशियो निकाल लेंगे ओरिजिनल डायमेंशन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस होगा क्योंकि दोनों ही आपका क्या है, डायमेंशन ही है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, देखिए पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज दैट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई हमारा रबर बैंड है और उसको आपने प्रेस किया और 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया तो वो क्या हो गया आपका 2 डेल्टा एल हो जाएगा और 7 एल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2/7 हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। कहने का मतलब वॉल्यूम में जितनी चेंजिंग हो रही है डेल्टा भी अपॉन भी ओरिजिनल वॉल्यूम को नीचे कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन इक्वल टू tan थीटा। मान लीजिए थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर उसका, तो tan थीटा उसका निकाल लेंगे, इसको हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, थोड़ा इसको ध्यान समझ लीजिएगा, कोई हमारा स्टेनलेस स्टील का रॉड है और एकदम परपेंडिकुलर है और आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो ओरिजिनल डायमेंशन से वो 30 डिग्री पे मूव हो गया, तो शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। तो कोई चीज़ टेंजेंटली जितना एंगल रिमूव होता है उसी का टेंजेंट निकाल लेंगे तो हमारा शियर स्ट्रेन हो जाएगा। ओके गाइस।